हमने पढ़ना एक्सरसाइज 9.4। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली एक्सरसाइज 9.4 में हमने पढ़ना है सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, जरा बताओ सीरीज क्या है? द गिवन सीरीज इज दैट इज दिस 1 into 2 प्लस सीरीज यहां से होती है, प्लस जब बीच में होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। 1 into 2 ये दो नहीं एक टर्म है। देन इट्स 2 into 3, 3 into 4, then 4 into 5 plus so on up to n terms। ठीक शकुबर? तो इनका ये गिवन सीरीज है। नाउ सम ऑफ n terms, sum of n terms, it's 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 so on up to n terms। Is that clear? अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी nth टर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? nth टर्म। अब इसकी nth टर्म क्या है, इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। इट इज 1 2 3 4, तो मतलब फर्स्ट टर्म पे 1 आ रहा है, सेकंड टर्म पे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म पे 3, फोर्थ टर्म पे 4, तो nth टर्म पे क्या आएगा? nth टर्म पे n आएगा। ठीक है, तो इसकी जो जनरल टर्म है nth टर्म, ये जो लास्ट टर्म है, इसको हम ढूंढ रहे हैं। अब फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ इज 4, nth इज n, सो इट इज n into। अब अगर ये n मतलब 1 है तो ये क्या है? 1 plus 1। अगर ये 2 है तो ये क्या है? 2 plus 1। अगर ये 3 है तो ये 3 plus 1। 4 पे 4 plus 1, तो n पे n plus 1। तो इसकी जनरल टर्म बन गई n into n plus 1, और इट्स रिटन एज n square plus n, n square plus n। Is that clear? Therefore, sum of n terms, or it can be written as summation। ठीक शकुबर? summation k या जो मर्जी लिखो, k या r। summation k tends to 1 to n because we have n terms 1 2 3 4 up to n। that summation k tends to 1 to n। अब मैं ऐसे लिखूंगा k square plus k, k square plus k। मतलब अगर आप k का वैल्यू 1 दे दोगे, ठीक शकुबर, बजन कित पढ़िए, ऐसे मैं लिखता हूं, यहां पे nth टर्म को ये ले लो आप, ये। तो सम ऑफ n टर्म्स विच इज समेशन k टेंड्स टू 1 to n, इट्स k into k plus 1। जनरल टर्म आपने निकाली, मतलब आप सम इजीली निकाल सकते हो, k into k plus 1। जरा चेक करके देखते हैं। अगर k का वैल्यू 1 है, जरा बताओ ये क्या बनेगा? 1 into 2, अच्छा गॉडनिक 1 into 2। k का वैल्यू, फिर समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, देन इट्स प्लस। k का वैल्यू 2, तो क्या बनेगा? 2 into 3 बराबर आ रहा है, देन 3 into 4, देन लास्ट पे n into n plus 1। तो समेशन इज दिस, summation k tends to 1 to n, k into k is k square plus k। Is that clear? Then it is k square, इनको अलग करो आप, k tends to 1 to n, it's k square plus summation k tends to 1 to n, it's k square और k। जरा k का वैल्यू 1 दे दो, क्या बनेगा? अब इसमें k का वैल्यू 1 दे दो, इट्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू m स्क्वायर। ये क्या बन गया? पढ़ा है कभी ऐसा?
1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square so on up. It is sum of squares of natural numbers. जरा k का वैल्यू 1 दे दो, इट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 अप टू n. तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है. तो दो चीजें आ गई, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर पढ़ा है, दैट इज n इंटू n. ना k लिखियो नहीं, k के वैल्यूज है ना 1 2 3 4. सो इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. सो व्हाट्स कॉमन हियर? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. हाँ, आप 6 भी निकाल सकते हो, 6 ही निकालो. n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. तो यहां पे सिर्फ बचा 2n प्लस 1. यहां पे तो 6 नहीं था ना, यहां पे क्या है 2. तो ये 3 यहां पे लिखेंगे प्लस 3. नहीं समझे, जरा चेक करो. देखो n इंटू n प्लस 1 बाहर है, 2 नहीं 6 बाहर है, तो 3 तो यहां न्यूमरेटर में बचेगा. देखो 3 और 6 को जब मल्टीपल करोगे 3 1 जार 3 2 जार, वापस आवा भी ये है. नहीं समझे, समझ आया? सो इट गिव्स अस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 प्लस 1 4. सो इट इज 2n प्लस 4 divided by 6. So it gives us, so sum of n terms, it gives us 2 common. तो बचेगा n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6. नहीं समझे? समझ आवा? So it's 2 1s are 2 3s are, it's n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3. This is sum of n terms of the given series. अब चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी चेक करना है, चेक तो वहां पे लिखा नहीं है, हम बस ऐसे ही चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 3 टर्म्स, जरा 3 टर्म्स को आप खुद से सम करो. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 4s are 12. कितना हुआ टोटल? 20. ये हमने डायरेक्टली चेक किया. अब 3 टर्म्स को सम करेंगे लेकिन यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला. सो इट गिव्स अस 3. 3 टर्म्स को सम करना, तो n का वैल्यू तो 3 ही होगा. 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4. 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 डिवाइडेड बाई 3. 3 3 कैंसिल, 4 5 जार 20. तो बराबर आ रहा है. समझ आवा? तो जब भी कोई स्पेशल सीरीज होगी आपके सामने, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? nth टर्म ढूंढनी है. nth टर्म से हमारे पास ये आएगा और इससे हमें पता चलेगा बेसिकली हम किसका सम करने जा रहे हैं. आपको समझ आया नहीं आया अच्छे से? कहां परेशानी? कहां पे? कॉमन 2 है, ये सारे आपस में कॉमन, इसमें से 2 है, ये सारे आपस में मल्टीपल है, तो जहां मर्जी है वहां पे 2 को लिखो आप. मिसाल के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं. ये बेसिकली ऐसे था, n इंटू n प्लस 1 इंटू इसमें से 2 बाहर, तो n प्लस 2 है ना, 2 2s are 4 डिवाइड बाई 6. अब ये 2 को क्या करेंगे? यही रखेंगे कि सामने रखेंगे? सामने रखना है इसको, ठीक है. उसके बाद कैंसिलेशन. ले लो फोटोग्राफ. सेकेंड 1 इंटू, अब हम ऐसे लिखते हैं सीधे, सम ऑफ n टर्म्स. एस एन इज 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन अप टू दिस n टर्म्स. कहां तक जाना है? n टर्म्स तक. अब सबसे पहले nth टर्म चेक करते हैं. जनरल टर्म क्या होगी इसकी? ये n है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 अप टू n, तो मतलब n. नहीं समझे? 1 फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, फिफ्थ टर्म 5, सिक्स्थ टर्म 6, तो nth टर्म n. अब अगर ये n है, अब इसको ऑब्जर्व करो आप. अगर ये 1 है तो इसके बाद 1 प्लस 1 मतलब n प्लस n प्लस 1. नहीं समझे? ये 2 है तो इसके बाद क्या है? 2 प्लस 1. ये 3 है तो इसके बाद, तो वो n है तो उसके बाद n प्लस 1. आवाज समझ? अच्छा, अगर ये 1 है, इस पे ऑब्जर्व करना है. अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस 2 है, हो गया ना 3. अगर ये 2 है तो ये 2 प्लस 2 है,
अगर ये 3 है तो ये 3 + 2 है, तो सबको ऐड करना है 2 से। तो अगर ये n है तो ये n + 2 है। चेक करके देखते हैं। मान लो n का वैल्यू, आप थर्ड टर्म चेक करो, तो n का वैल्यू 3, इट्स 3, n का वैल्यू 3, तो 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। सेकेंड टर्म n का वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 + 1 3, 2 + 2 4, बराबर आ रहा है। अब इसी जनरल टर्म को लेके हम समेशन करेंगे। सो सम ऑफ n टर्म्स इज समेशन, k लिखो या r लिखो, जो मर्जी है। एक बार मैंने k लिखा, इस बार r लिखेंगे। आप m लिख सकते हो, p लिख सकते हो। r टेंड्स टू 1 to n। अब n नहीं लिखना होता है, r लिखना होता है, क्योंकि हम r को ही वैल्यू देते हैं। ये nth टर्म है, ये लास्ट वाली टर्म है। जैसे ये 1 2 3 है, इसी तरह ये लास्ट टर्म जो ये n × n + 1 × n + 2 है। अब समेशन लिखेंगे, r टेंड्स टू 1 to n, इट्स r × r + 1 × सिर्फ r n जनरल टर्म ने, इसमें आपने इस पैरामीटर को चेंज करना है। n नहीं लिखना, r लिखना है। नहीं समझे? समझ आवा? सो समेशन r टेंड्स टू 1 to n, r × r + 1 × r + 2। अब मैं लिखता n टेंड्स टू 1 to, फिर क्या लिखूं? इसीलिए लिखना r टेंड्स टू 1 to n, nth टर्म इज दैट। सो समेशन r टेंड्स टू 1 to n, r, पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। r × r इज r², 2r + r कितना हुआ? 3r, है ना? 2r × 2 इज 2r, r × 1 is r, plus 2 1s are 2. So it gives us summation r tends to 1 to n, r cube plus 3r square plus 2r. अब इनको अलग अलग करते हैं, ऐसे यहां पे लिखते हैं समेशन r टेंड्स टू 1 to n, ये r क्यूब पहला। सेकंड, अब जब इसको समेशन दे दोगे, इसमें से कांस्टेंट जो है बाहर रखो, समेशन इसको सिर्फ देना है, ये r स्क्वायर कितने हो गए? 2। फिर इसमें से क्या करोगे? 2 बाहर लिखोगे आप, r टेंड्स टू 1 to n एंड इट्स r। अब क्या क्या बन गया? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, r क्यूब है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, फिर स्क्वायर एंड फिर r। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स Sn इज इक्वल, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, आपको याद नहीं होगा लेकिन इसका सम यही है। दूसरा है, अभी किया था साथ में लेकिन 3 है, इट्स 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, वहां से शेड होगी, प्लस 2 टाइम्स summation of this natural numbers is n into n plus 1 divided by 2। अब इसको करते हैं सिंपलीफाई। तीनों में क्या है देखो, 2 कैंसिल करोगे तो कोई, हाँ 3 1s are 3 2s are। अभी तीनों में जो है 2 यहां पे कैंसिल मत करो, 2 जो है, नहीं नहीं एक काम करते पहले, इट्स n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या एक काम करते हैं, it is n into n plus 1 whole square divided by 2 square, that's 4, plus यहाँ पे बचा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 2 only, then it is 2 और 2 cancel मत करो, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, n into n plus 1 divided by 2। अभी कॉमन क्या है, 4 ले लो या 2 ले लो, बेटर क्या रहेगा? बेटर रहेगा 4 लेना, तो 4 कॉमन ले लो। अब तीनों में n into n plus 1, n into n plus 1 एंड n into n plus 1, और सब में 4 है। चलो यहां पे अभी इसको कैंसिल ही करो, हमने 2 कॉमन नहीं निकाला, ठीक है। अब जब 4 कॉमन ले लोगे, एक ले लोगे आप n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ क्या क्या बचा? यहां पे बचेगा n into n plus 1 ओनली, एक, यहां पे 2 था नीचे, लेकिन हमने 4 बाहर निकाला, यहां पे 2 था, हमने निकाला 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है 2 की जगह, तो 2 मैंने लिखा और साथ में लिखा 2n प्लस 1। मैं बस यद सुनते समझिए, मत पता है समझ आपको। देखो अगर आपके पास ऐसे होता है 1/4 प्लस 1/2, एक में नीचे 4 है, दूसरे में नीचे 2 है, तो बेट आपको क्या लगता है कॉमन क्या? आप हमेशा मिनिमम कॉमन निकालते हो 2, तो आप यहां से 2 को कॉमन निकालोगे,
जब 2 को कॉमन निकाला, ऊपर से 1 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, तो यहां पे बचेगा 1/2 और यहां पे 1 बचेगा। ऐसा ही करोगे आप। लेकिन इस बार हम हाईएस्ट कॉमन लेंगे 1/4। 1/4 बाहर, तो क्या बचा 1। यहां पे तो 4 नहीं है ना, यहां पे क्या है 1/2 है, मतलब 2 कॉमन है, यहां पे 2 है। यहां पे हमने क्या बाहर निकाला, यहां पे क्या है 2 है, तो इसका फैक्टर देखो आप, 2 2s are 4, तो 2 को आपने यहां पे लिखना है। नहीं समझे, मां समझ रच आव समझ। अगर आप वापस मल्टीपल करोगे तो 2 1s are 2, सॉरी, अगर आप इनको मल्टीपल करोगे वापस, 1/4 1s are 1/4 प्लस 1/4 इंटू 2, इट्स 2 1s are 2 2s are, फिर से क्या बचा 1/2। ठीक है, तो हमने 4 बाहर निकाला, यहां पे था 2, आप 2 से मल्टीपल करोगे, जो यहां पे बचा होगा, ये बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, 2 नहीं 4 बाहर है, तो 2 से इसको मल्टीपल करेंगे। वो बेसिकली ऐसे होता है, इट्स लाइक दिस, 2 यहां पे और 2 यहां पे, 2 1s are, सॉरी ये 2 बचा, ये बचा 2 2s are 4, तो यही 4 बाहर है ना, तो ये 2 इसके साथ रह जाएगा। बहुत आसान, कॉमन सेंस है। अब बताओ जरा यहां पे क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 बाहर, 4 हमने यहां से निकाला, 4 तो कहीं पे है ही नहीं, तो यहां पे हम उसी 4 से यहां पे मल्टीपल करेंगे। समझ आवा कि आपने समझ। नाउ इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इट्स n इंटू n इज n 1s are n, 2 2s are 4n प्लस 2n प्लस 4 प्लस, हाँ 2 है, 2 इंटू n इज 2 2s are 4n प्लस 2 1s are 2 प्लस 4। अब बताओ कुल मिला के क्या बचेगा, इट्स n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये बन गया क्वाड्रेटिक। अच्छा 4, हाँ हाँ 4, अच्छा n स्क्वायर प्लस 4 and 1 is 5, 4 and 2 is 6। अभी इसको करेंगे हम फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के बाद ये ऐसे बचेगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा n प्लस नहीं n प्लस 1, ठीक है, और आएगा नहीं नहीं तरह तो ठीक ठीक, एक आएगा n प्लस 2 और दूसरा आएगा n प्लस 3। मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, यहां पे चेक करते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इट इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n, है ना, प्लस 6। तो यहां पे कॉमन क्या है, n कॉमन है तो n प्लस 3, यहां पे कॉमन क्या है 2, तो n प्लस 3, एक बचा n प्लस 2 और दूसरा बचा n प्लस 3। अगर आप इसको वापस मल्टीपल करोगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, सो कुल मिला के हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आया, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये है सम ऑफ n टर्म्स। जरा 2 टर्म्स को चेक करो, इनका सम, 3 2s are 6 प्लस 1 7 प्लस 4 खुदा 3 2s are 6 6 1s are बना होता है। अच्छा 4 3s are 12 2s are 24, 24 और 6 कितना हुआ 30। ये हमने डायरेक्टली सम करके देखा। क्यों ना ऐसा करेंगे, हम कितनी टर्म्स को सम कर रहे हैं, 2 टर्म्स को सम कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 2 ही देंगे। अब पढ़ो 2 and 2 plus 1 is 2 plus 2 is 4, n का वैल्यू 2 है ना, 2 टर्म्स का सम, 2 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 2 plus 3 5 डिवाइडेड बाई 4, इसमें से 4 कैंसल, 2 3s are 6 5s are 30, तो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जरा, Sn is 3 into 1 square, 5 into 2 square, 7 into 3 square, so on up to n terms।
हम इसके साथ में एस एन क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें बीच में सम लिखा है, प्लस लिखा है, तो प्लस मीन सम। अभी निकालते हैं nth टर्म। देखो अब ऑब्जर्व करेंगे, 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पे 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म पे 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म पे 3 स्क्वायर, मतलब यहां पे n स्क्वायर। अब सामने देखना, सामने क्या है? सामने है ऑड नंबर्स 3, 5, 7, 9, 11। अब ऑड नंबर को हम दो तरीकों से लिखते हैं, या लिखते हैं ऐसे 2n-1 या लिखते हैं 2n+1। अब 2n-1 कब लिखेंगे और 2n+1 कब लिखेंगे? 2n-1 तब लिखते हैं जब 1 से शुरू होता है ऑड नंबर, 2n+1 तब लिखते हैं जब 3 से ऑड नंबर शुरू होता है। देखो जरा देखो, n का वैल्यू 1 दोनों में, 2 1s are 2 - 1 is 1। इसमें दे दो 2 1s are 2 + 1 3। अभी दे दो n का वैल्यू 2, 2 2s are 4 - 1 is 3। अभी दे दो n का वैल्यू 2, 2 2s are 4 + 1 is 5। तो व्हाट इज दिस? 3 5 7। ये ऑड नंबर से लेकिन 3 से शुरू होते हैं, तो इनको लिखेंगे 2n+1। ये बन गया nth टर्म। अब इसका हमने निकालना है सम, तो हम लिखेंगे Sn summation r tends to 1 to n, it's 2r plus 1 into r square. Okay, so it is r tends to 1 to n, it's 2r cube plus r square. It is summation, इसमें से 2 बाहर, summation r tends to 1 to n, it's r cube, ये बनेगा summation r tends to 1 to n r square। अभी r क्यूब अभी आपने जस्ट पढ़ा, इट इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और ये है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। सॉरी, ये 6 होल स्क्वायर नहीं है। अभी बताओ कॉमन, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते इसको। इट इज 2 n इंटू n+1 होल स्क्वायर divided by 2 2s are 4 plus n into n+1 into 2n+1 divided by 6। अभी इसमें से 2 1s are 2 2s are, कॉमन क्या है? अब दोनों में कॉमन बोलो। न्यूमरेटर में n+1 कॉमन है, डिनोमिनेटर में 6 लेंगे, हाईएस्ट नंबर। 2 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस 6 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहां पे क्या बचा? एक n इंटू n+1, एक पेयर बाहर और एक वहीं पे बचा, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। हमने कॉमन क्या निकाला? तो फैक्टर कौन सा बचा? 3, तो 3 से मल्टीपल करेंगे। और यहां पे ये और ये बाहर, तो यहां पे सिर्फ ये बचा। इससे इजी हो जाता है, इससे डिनोमिनेटर अंदर से नहीं आ जाता है, वरना हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n इंटू n+1 divided by 6, it's 3n square plus 3n plus 2n plus 1. It's n into n+1 divided by 6, it is 3n square plus 5n plus 1. हाँ? जो आप यहां से स्प्लिट करोगे ना, ये तो हो नहीं हो गए ना स्प्लिट, अभी है क्या कैसे? जरा इसमें से कॉमन निकालो, क्या निकालोगे? अगर आप इसको यही से स्प्लिट करोगे, ठीक है, मतलब स्प्लिट करके है मान लो, तो 3n बाहर है, यहां पे बचा n+1, यहां पे क्या कॉमन निकालोगे और फिर बचेगा n+1। मत निकालोगे 2 कॉमन तो नहीं निकलेगा। अच्छा, इस बार 3 1s are 3 चाहिए आपको, तो 5 को स्प्लिट करना है। आपको पता ना AC आना चाहिए, है ना? इसको सेपरेट करने के बाद AC आना चाहिए। देखो 3 और 2 कितने हुए? 5। तो ये तो 3 1s are 3 है, ये सेपरेट नहीं हुआ। डिवाइड बाई 6, इट्स 3n स्क्वायर प्लस 4 में से 1 निकालो, इट्स 4n माइनस 1n हो गया 4। ओ सॉरी, ये गैस नहीं आज किया, ये सेपरेट नहीं होगा। इसको रोको 20 स्क्वायर को 25। हाँ, क्या क्या ये सेपरेट कैसे? 3 1s are 3 3 किम से 5।
4 और 1 अथ इरेशनल रूट्स 25 माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 4 या 12 ई रूट 13 ई से। ठीक है, तो इसमें इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ज़रा इसका सम, ज़रा इसका आंसर चेक करो, मे बी यही होगा। नथिंग इरेशनल फैक्टर्स रूट्स यही है। हाँ, इसको आप स्प्लिट नहीं कर पाओगे ना, ये स्प्लिट होगा ही नहीं। हाँ, ये इसके रूट्स अगर निकालने होंगे तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो इसमें डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इट्स 25 माइनस 12 इज 13। तो जब आप लिखोगे ना माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज दिस डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ पे आ गए ना ये, तो इसके इरेशनल रूट्स होंगे, मतलब आप इसको यहाँ पे ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकोगे, तो इसको आपने यहीं पे रहने देना है। ओके, ले लो फोटोग्राफ।